हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे टेट के बारे में। टेट क्या है, टीईटी टेट क्या है, इससे जुड़ी हुई हम सारी जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं, किस किस पॉइंट पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे व्हाट इज़ टेट, टेट है क्या, एलिजिबिलिटी, टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए या टेट किसको करना चाहिए। थर्ड यहाँ पर आएगा एज लिमिट, एज लिमिट क्या रहती है टेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एंड सिलेबस क्या रहेगा। ये सारी जानकारी, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टेट के बारे में जान लेते हैं कि टेट है क्या। तो टेट टीईटी इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिंदी में हम कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। मीन्स अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर बनना चाहते हैं, तब आपको टेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, टेट एग्ज़ाम आपको देना होता है, तभी आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनते हैं। और ये जो आप टीचर बनते हैं उसके लिए आपका क्लास फर्स्ट से लेकर के 8th तक का रहता है। आप क्लास फर्स्ट से 8th तक के अगर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तब आप टेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, तभी आप ये जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं वैकेंसीज आने पर। अब ये जो टेट रहते हैं ये 2 टाइप्स के एग्ज़ाम रहते हैं, एक तो सी टेट रहता है और एक टेट रहता है एस टेट, जो स्टेट लेवल का रहता है, अलग अलग स्टेट वाइज निकलता है। अगर आप टेट एग्ज़ाम देते हैं स्टेट लेवल का, तो जिस स्टेट से आप क्लियर करते हैं उसी स्टेट में जब गवर्नमेंट स्कूल में वैकेंसीज आती हैं तब आप वहाँ पर आवेदन करते हैं। लेकिन अगर आप सी टेट क्लियर करते हैं तो ये सेंट्रल लेवल का रहता है और नेशनल लेवल पर आपको कहीं भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। सो हम जानेंगे टेट के बारे में। मीन्स जो स्टेट लेवल का रहता है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या जहाँ से भी आप ये टेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, वैकेंसीज आने पर आवेदन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं टेट के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप टेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका 12th पास, मिनिमम 45 या 50%, ये कैटेगरीज वाइज डिपेंड रहता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाता है परसेंटेज में। सो आपका 12th पास प्लस आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएशन है आप उसके साथ में आपका बीएड होना चाहिए। मींस आप 12th के बेस पर अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पर आप 12th पास और बीएड रहता है। अगर आप 8th क्लास तक का करते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन होता है और बीएड आपका होना चाहिए। और अगर आपने बीएड कोर्स नहीं किया है, इसकी जगह आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है जैसे कि डीएड या डीएलएड, तब भी आप एलिजिबल रहते हैं, टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके ये कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, या आप इसके लास्ट ईयर कर रहे होते हैं तब भी आप ये जो टेट का एग्ज़ाम है वो आप देने के लिए एलिजिबल रहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कुछ बीएड को लेकर के चेंजिंग की गई है और टेट को लेकर के भी की गई है, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। बीएड यहाँ पर 4 ईयर्स तक का कर दिया गया है, आफ्टर 12th 4, आफ्टर ग्रेजुएशन 2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका रहेगा 1 साल का। तो अभी आपका डिप्लोमा का रहेगा, लेकिन आगे चल के 2030 तक ये लागू होने के चांसेस हैं। सो वहाँ तक आपका जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपका जो बीएड रहेगा उसके बेस पर आप यहाँ पर टेट एग्ज़ाम दे सकेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया हुआ है बीएड कोर्स पर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या चेंजिंग आई है। सो अगर आपने वीडियो विजिट नहीं किया है, वीडियो चेक कर लीजिएगा, आई बटन पर मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर अगर आप टेट एग्ज़ाम देते हैं तो मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 35 ईयर एज लिमिट रखी है। ये जनरल कैटेगरीज के लिए है, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है 40 से लेकर के 42 या 45 तक का कैटेगरीज वाइज रहता है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। टेट एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है वो क्या रहता है, किस तरह से आपका कितने स्टेप में सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपका 3 स्टेप रहेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के, पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू। ये जो पेपर 1 एंड पेपर 2 हैं ये अभी तक करते आ रहे थे, लेकिन अब इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू भी ऐड कर दिया गया है। सो जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है तो इसमें इंटरव्यू भी रखा जाएगा और आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 पहले होते थे, इंटरव्यू नहीं था, लेकिन अब से आपका इंटरव्यू भी होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। एंड ये जो इंटरव्यू होगा वो आपकी लोकल लैंग्वेज में होगा।
ये जो इंटरव्यू है वो लिया जा रहा है, ये इसीलिए लिया जा रहा है, लोकल लैंग्वेज में लिया जाएगा, जिससे ये चेक किया जाए कि आप वहाँ की जिस भी स्कूल में आप पढ़ाते हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उस क्षेत्र की, उसमें आप बच्चों को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपके जो 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो पेपर 1 जो रहता है वो क्लास 1 से लेकर के 5th तक के लिए होता है। अगर आप क्लास 1 से लेकर के 5th तक का आप टीचर बनना चाहते हैं तब आप ये पेपर देते हैं। और पेपर जो 2nd रहेगा वो आपका रहेगा 6 से लेकर के 8th क्लास तक का। सो अगर आप 8th क्लास तक का टीचर बनना चाहते हैं, 6 से लेकर के 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पेपर 2nd देंगे। और अगर आप 5th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप पेपर 1st देंगे। लेकिन अगर आप 1st से लेकर के 8th तक के बच्चों को ही पढ़ाना चाहते हैं तब आप दोनों पेपर भी दे सकते हैं। ओके, सो ये आपका है सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका 3 स्टेप में ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब नेक्स्ट हम जानेंगे इसमें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर हमने देखा, अब हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे या सिलेबस किस तरह से रहता है। तो आपका पेपर 1 का जो पेपर 1st रहता है उसका जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसमें आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आएंगे आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा यहाँ पर। एंड सेकंड रहेगा आपका लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड यहाँ पर रहते हैं। इसमें आपका रहेगा 30 क्वेश्चंस के रहेंगे 30 मार्क्स के। एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ इसके भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। एंड मैथमेटिक्स ये पेपर 1st का है। मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स मीन्स टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के। ओके, ये आपका पेपर 1st रहेगा जो आप 1 से लेकर के 1st क्लास से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चों के लिए पढ़ाना आप चाहते हैं तब आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। अब देखते हैं हम 2nd पेपर। आपका जो 2nd पेपर रहेगा मीन्स आप क्लास 6 से लेकर के 8 तक के लिए अगर आप जो पेपर देते हैं तो उसके लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो यहाँ भी लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग रहती है। यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड में भी सेम रहेगा, लेकिन आपका यहाँ पर सोशल साइंस साइंस या मैथमेटिक्स में आपका जो भी रहता है उसमें आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहते हैं। इस तरह से टोटल आपका वही आता है 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। ओके, सो ये है एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस पेपर 1st एंड पेपर 2nd का। अब आप पेपर 1st देते हैं या आप पेपर 2nd देते हैं या आप दोनों ही पेपर देते हैं, आपका सिलेबस लगभग दोनों पेपर का सेम रहता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है सब्जेक्ट्स में लास्ट में। ओके, सो ये इस तरह से आपको तैयारी करनी होगी, इन टॉपिक्स पर या सब्जेक्ट पर आपको तैयारी करनी होती है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही आप टेट क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में जब वैकेंसीज आती हैं टीचर की, तो आपने जो भी पेपर दिया है टेट का उसी बेस पर आप वहाँ पर जो वैकेंसीज निकलती हैं 1 to 5th की या 6 to 8th क्लास के लिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जानकारी थी टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।